उदयन सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए मार्केट के सेटअप को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और क्या कॉल है बाजार पर आपका इस समय? देखिए, आज आप जैसे आपने जिक्र किया, मार्केट में बहुत तगड़ा लीडरशिप है, क्योंकि निफ्टी एक दायरे में घुस गया था 11,300-500 के बीच में और वहीं पे घूम रहा था। पता नहीं अभी कोई ये शायद ये मिड कैप स्मॉल कैप वाला जो न्यूज आया है जिसमें क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है, मूड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो चुका है उसके कारण। लेकिन ऐसे लीडरशिप की रिलायंस भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और CNX IT भी ऊपर जा रहा है। ये तीन जब ऊपर जाता है तब मार्केट का ब्रेकआउट का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी हो जाता है नियर टर्म में। निफ्टी 11,600-700 के वो लेवल पे एक रेजिस्टेंस को मीट किया था और वहां से एक पुल बैक आया था, हल्का सा 300-400 पॉइंट का, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज का शुरुआत देख के लग रहा है और मार्केट ब्रेड देख के भी लग रहा है कि वो जो लेवल था हमारा नियर टर्म टॉप, उसको चैलेंज करने के लिए निफ्टी फिर से तैयार है। और ये बात तो मार्केट में साफ है कि मार्केट का लीडरशिप अभी CNX IT प्लस रिलायंस, ये दोनों मार्केट के लीडर बन चुके हैं और इनका वेटेज मिलके जितना स्ट्रांग हो गया है, मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में पुराने टॉप के ऊपर जाने का कोई संभावना है तो लीडरशिप इसी में रहेगा और इसी पे फोकस रहना चाहिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। सर, आपने बहुत शानदार बात कही ये, क्योंकि आपने शुरुआती टिप्पणी में इसका भी जिक्र किया कि सेबी का जो सर्कुलर आया मल्टी कैप फंड के ऊपर, आपकी राय में जानना चाहता हूं, आपका पहला प्रतिक्रिया क्या थी इस सर्कुलर को देखकर और उसके बाद स्पष्टीकरण को देखकर आपको कैसा लगा? आपका टेक बताइए सर इस पर। देखिए, मुझे पहला जो आया था नोटिफिकेशन, वो देख के लग रहा था कि ये मार्केट को ब्रॉड करने का एक अटेम्प्ट है और इसमें शायद सेबी सक्षम भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट, हमारे कंप्लेंट तो एक रहा है कि मार्केट बहुत नैरो है हमारे यहाँ पे और पिछले साल खास करके 15-20 कंपनी मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था और वैल्यूएशन में बहुत बड़ा अंतर हो गया था। वो सारे स्टॉक्स 60-70 PE पे ट्रेड कर रहा था और स्मॉल कैप इंडेक्स शायद 10-12 PE पे ट्रेड कर रहा था। और शायद अगर ये नोटिफिकेशन सही होता तो शायद इस गैप को हम थोड़ा ब्रिज कर सकते थे। लेकिन क्लैरिफिकेशन देख के लग रहा है मुझे अभी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस को बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करना पड़ेगा अपने स्कीम्स में। वो अपना नाम चेंज कर देगा, क्लासिफिकेशन चेंज कर देगा और नेट बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप बाइंग नहीं होगा। आज मूड अच्छा हो सकता है, वो दूसरी बात है, वो सेंटिमेंट की बात है, लेकिन एक्चुअल बाइंग क्लैरिफिकेशन को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, इसमें शायद प्रोफेशनल इन्वेस्टर, निवेशक जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में निवेश करते हैं, वो शायद थोड़ा निराश होंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक ट्रिगर कम हो गया। लेकिन अगर आप मल्टी कैप फंड के निवेशक हो, म्यूचुअल फंड के निवेशक हो, तो आपको ज्यादा निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्टीज नहीं दिखा है। पिछले 5 साल में स्मॉल कैप फंड में रिटर्न्स कुछ अच्छा नहीं है। तो स्मॉल कैप रिटर्न, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, वो आर्ट सबको पता नहीं है और इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को मेरे ख्याल से ये आर्ट को पता नहीं है। तो उसमें गलती करने का चांस भी बहुत ज्यादा था स्मॉल कैप्स में और उससे शायद छोटे निवेशक बच गए ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का एक ट्रिगर तो कम हो गया। सर, आप इस वक्त ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि अब पितृपक्ष भी खत्म हो गए, उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा फेस्टिवल सीजन हमारे सामने खड़ा हुआ है, स्क्रैपेज पॉलिसी की बात हो रही है। टाटा मोटर्स, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर अमंग द ऑटो स्पेस, वहां पे उन्होंने कहा है कि 3 साल में डेट फ्री करेंगे कंपनी को। आप इस वक्त ऑटो को और ऑटो एंसिलरी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर, और इसमें कुछ खास स्टॉक्स जो कि आपके इस वक्त रडार पे होंगे? देखिए, ऑटो को मैं एक ओवरऑल सेक्टर की तरह नहीं देखता हूँ अभी, क्योंकि ऑटो में बहुत डिफरेंशिएशन है और मुझे लगता नहीं है कि सारे ऑटो सेक्टर में बुलिश होने का कोई कारण है। मुझे लगता है पैंडेमिक के कारण छोटे जो फैमिलीज हैं उनमें पर्सनल मोबिलिटी पे शायद काफ़ी ध्यान होगा और उसमें जो स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको बेनिफिट मिल सकता है। 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को एक तो रूरल साइड से और एक
छोटे फैमिलीज पर्सनल मोबिलिटी के लिए टू व्हीलर्स खरीद सकते हैं। एक दूसरी बात है कि बजाज ऑटो और हीरो होंडा दोनों काफ़ी भाग चुका है, लेकिन उसमें प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रॉस्पेक्ट मैं कहूँगा कि आप ऑटो एंसिलरीज में देखें। मैंने जैसे बोला स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर्स और टू व्हीलर्स, मैं कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ अभी, उसको साइड में रखते हैं क्योंकि उसमें मुझे लगता है साइकिल रिकवरी में काफ़ी समय लगेगा। और टाटा मोटर्स उसके कारण नहीं भाग रहा है। टाटा मोटर्स के भागने का कारण है जैगुआर लैंड रोवर, जहाँ पे चाइनीज डेटा देख के लोग फिर से उत्सुक हो रहे हैं कि ग्लोबल रिकवरी आने वाला है और टाटा मोटर्स ये वैल्यूएशन पे खरीद लेना चाहिए। वो दूसरी बात है, कमर्शियल व्हीकल्स की ट्रिगर नहीं है उसमें। लेकिन ऑटो एंसिलरी में देखेंगे तो जो स्मॉल कार्स मैन्युफैक्चरर्स को या टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं और जिसमें डोमिनेंट मार्केट शेयर है, कोई एक्सेल में डोमिनेंट है, कोई कुछ फास्टनर्स में डोमिनेंट है, ऐसे कंपनीज को चुने जहां पे आपको लगता है एक छोटा एंसिलरी पार्ट का लीडरशिप पोजीशन एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी का है। मेरे ख्याल से मेरा ऑर्डर होगा वैसे ऑटो एंसिलरी सबसे टॉप पे, उसके बाद शायद मारुति को देखना चाहिए और टू व्हीलर कंपनीज को अगर करेक्शन में मिला तो अच्छा होगा। ये होगा मेरा सेट जिसमें बुलिश अगले 2 साल में हम हो सकते हैं ऑटो सेक्टर। आ गया सर, बात करके आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए, अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। ऑटो एंसिलरी देखिए, यही वो थीम है जो आपको बड़ा पैसा बनाकर देगी। इसी थीम पर सुबह से देखिए सीएनबीसी आवाज पर चर्चा भी हो रही है। उदयन सर का भी यही मानना है कि कोई एक्सेल वाली कंपनी, कोई फास्टनर्स वाली कंपनी, फिर मारुति और फिर टू व्हीलर्स, इस ऑर्डर में आपको ट्रेड लेने चाहिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।